आज इस सुधर्मा सभा में नारद जी आए। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु पांडव राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, पांडवों ने निमंत्रण दिया तो हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं। उद्धव वृष्णि वंश के आचार्य हैं, महामंत्री। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्या दयिता शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवा बुद्धिशतमा। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्या दयिता सखा, भगवान कृष्ण के सखा है और बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो भगवान ने उद्धव से पूछा कि उद्धव क्या किया जाए। उद्धव ने कहा, सरकार राजसू यज्ञ करना तो अच्छी बात है, लेकिन राजसू यज्ञ तब पूरा होगा जब जरासंध मारा जाएगा, नहीं तो वो विघ्न करेगा। तो भगवान अर्जुन को और भीमसेन को लेकर के मद्र देश में गए और जरासंध से द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा, कृष्ण तू भगोड़ा है, तेरे से मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन, ये तो 1.5 हड्डी का है, पतला सा। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम मेरे समान बलवान है। तो जरासंध का युद्ध भीमसेन से हुआ। 27 दिन तक ये युद्ध हुआ महाराज। 28वें दिन भीमसेन भगवान के पास आए, सरकार अगर आज जरासंध नहीं मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि भीम भैया, तो बार बार अपने बल को अभिमान में रखते हो, एक बार मेरी ओर भी तो देखो। तो आज भीमसेन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने इशारा किया, भीम भैया उसको विपरीत दिशा में डालो। तो जब फाड़ करके विपरीत दिशा में डाला, तब जरासंध का अंत हुआ, पांडवों को राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ में सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। भीमसेन को भंडारी बनाया गया, भंडारा संभालने वाला। भीमसेन खूब खाते हैं और जो खूब खाता है वही बढ़िया भोजन भी बनाता है, बढ़िया बांटता भी है। अब कोई व्यक्ति 2 रोटी खाने वाला है, अगर उसको बरताने में लगा जाए, बांटने में, तो वो 2 रोटी देगा। वो सोचेगा कि मेरे को जितनी जरूरत है इसको भी इतनी जरूरत है। तो भीमसेन को भंडारी बनाया गया। अर्जुन को रक्षक बनाया गया। युधिष्ठिर जी महाराज को यज्ञ में दक्षिणा देने वाला बनाया और दुर्योधन महाराज कोषाध्यक्ष बना। कोष को देखने वाला अध्यक्ष दुर्योधन बना। दुर्योधन को क्यों बनाया? बोले इसलिए बनाया कि दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी का वास था। दुर्योधन जितना लुटाता था उतना ही वो भर जाता था खजाना। तो भगवान ने मन में विचार किया कि दुर्योधन बहुत ज्यादा लुटाएगा, क्योंकि दुर्योधन को पता है ये पांडवों का खजाना है, कब पूरा हो। तो ज्यों ज्यों दुर्योधन खजाने को लुटाता है, त्यों त्यों खजाना और ज्यादा बढ़ जाता। और भगवान कृष्ण ने भी एक ड्यूटी करी। भगवान कृष्ण ने चरण पादुका संभालने की ड्यूटी करी। ये है भगवान का आदर्श। सबके चरणों की जो पादुका है उनकी रक्षा भगवान ने करी। अब उस राजसू यज्ञ में एक समस्या प्रकट हुई कि प्रथम पूज्य किसका पूजन किसका करें, प्रथम पूज्य कौन हो। तो जरासंध का पुत्र सहदेव, उसने कहा कि द्वारिकाधीश को ही प्रथम पूज्य होना बनाना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने अनुमोदन किया, बोले बहुत अच्छी बात है, द्वारिकाधीश ही प्रथम पूज्य है। लेकिन उस सभा में एक जहरीला भी बैठा हुआ था, शिशुपाल। उसने जैसे भगवान को देखा कि इसी ने मेरे होने वाली पत्नी को भगा करके ले गया, आज मौका है, तो शिशुपाल भगवान को गाली देने लग गया। एक के बाद एक गाली दी। अब जब शिशुपाल भगवान को गाली देने लग गए तो भगवान के जो समर्थक थे लोग वो खड़े हो गए।
अब जब भगवान के समर्थक खड़े हुए तो शिशुपाल के भी समर्थक खड़े हो गए। दोनों में युद्ध की आशंका होने लगी। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर यहाँ पर युद्ध छिड़ जाएगा तो विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि देश देश के भूपति नाना बड़े बड़े राजा आए हैं। तो भगवान ने अपने समर्थकों को बिठाया कि भैया तुम मौन हो जाओ, हम भाई भाई हैं। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था, कृपी का। तो भगवान ने अपने समर्थकों को जब बिठाया तो शिशुपाल के जो समर्थक थे सब बैठ गए। अब तो महाराज इस सपोले की और ज्यादा इसको और जोश आया और भगवान को गाली देने लग गया। जब 99 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, मैंने तेरी माँ को आशीर्वाद दिया है और वचन दिया है कि तेरी 99 गाली को मैं क्षमा कर दूंगा। अच्छा, भगवान ने बुआ को ये वचन क्यों दिया? बोले एक बार जब कृपी का पुत्र शिशुपाल हुआ तो शिशुपाल के सिर में एक सिंह था, सिंह। और जब उसका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाकर के ये सिंह गिर जाएगा वही इसको मारेगा। तो भगवान प्रेम से बुआ के पास गए, बोले बुआ अपने लाला को मेरे को भी दो गोद में। और जैसे भगवान ने गोद में उस शिशुपाल को लिया तो उसका सिंह झड़ गया। तो कृपी ने हाथ जोड़ लिए भगवान से कि प्रभु इसको आप मत मारो, ये आपका भाई है। भगवान ने कहा बुआ मैं इसकी 99 गाली माफ कर दूंगा, लेकिन जब हद हो जाएगी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो आज इस राजसु यज्ञ में जैसे 99 गाली पार हुई तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। छुरंत चक्रेण जहारा पतितारिपुः, 1 मिनट में जो है उसके गले को काट दिया। अब जो अन्य राजा थे वो थर थर कांपे, सब मौन हो गए। मानो भगवान ने संकेत दिया, शिक्षा दी कि हम विनम्र हैं लेकिन कायर नहीं हैं। अगर हमारी विनम्रता का कोई गलत फायदा ले ले तो फिर हम शेर बन जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। तो भगवान ने शिक्षा दी कि पहले तो विनम्र बनो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी विनम्रता का गलत फायदा उठा रहा है तो उसको उसकी औकात भी दिखा दो। राजसु यज्ञ संपन्न हुआ। परीक्षित, इसी यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल दिखा और थल में जल दिखा। दुर्योधन जा रहा था, उसने सोचा कि ये थल है और जैसे गया तो पानी में गिर पड़ा और जैसे गिरा तो द्रौपदी ठाक्का मार करके हंस पड़ी। और द्रौपदी की हंसी यही महाभारत का बीज प्रकट हुआ। द्रौपदी जब ठाक्का मार करके हंसी तो दुर्योधन ने भी कहा कि मैं भी एक दिन इन पांडवों पर, इस द्रौपदी पर ऐसे ही हंसूंगा। फिर द्यूत क्रीड़ा हुई, पांडव सारे हारे गए मामा शकुनी के षड्यंत्र से और पुनः भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अब चरित्र तो बहुत है पर तुम कोई चरित्र सुनना पसंद